हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद आज मैं छोटा सा एक एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि कल से एनालिसिस डेली आए। आज बस निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम लोग एक ओवरव्यू देखेंगे और कल से निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ कुछ स्टॉक का भी मैं एनालिसिस करके बताऊँगा। एंड देन आप उसके उसके साथ ट्रेड कर सकते हो। तो जैसा कि हम निफ्टी का भी चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभी डेली कैंडल पे हम लोग निफ्टी को देख रहे हैं, ठीक है। तो आज हम देखिए कि बहुत अच्छा एक बुलिश मूवमेंट निफ्टी ने दिया। आज कल के लोएस्ट लेवल पे निफ्टी आज ओपन हुआ था, थोड़ा सा नीचे आया और फिर पूरा रिकवर करके निफ्टी ऊपर क्लोजिंग दिया है। पर कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो जो 3 दिन का यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ठीक है, जो निफ्टी का जो नियर 17,300 और 40 के आसपास है। तो यहाँ पे हम एक लाइन मार्क करते हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे एक निफ्टी अपना रेसिस्टेंस फॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है ऊपर जाने में। तो यहाँ से निफ्टी कंटिन्यूस इस रेंज में इस रेसिस्टेंस को 3 दिन रिस्पेक्ट कर चुका है। तो अगर कल निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और गैप अप ओपनिंग कहीं 17,400 और 17,350 60, तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि एक होगा 17,535। क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखें तो पीछे से एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस फॉर्म होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी एक अच्छा रेसिस्टेंस फॉर्म होता है। तो क्योंकि हम एक डेली कैंडल पे देख रहे हैं, तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का होगा रेंज, वो आपको अराउंड 100 से 150 पॉइंट मिल जाएगा। हाँ, 100 से 150 पॉइंट, ठीक है। तो अब अगर हम इसको 15 मिनट पे करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी कंटिन्यूअस 3 दिन मतलब यहाँ पे रेसिस्टेंस निफ्टी ने बनाया है, ठीक है, जिसको निफ्टी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, अगर कल निफ्टी गैप अप ओपनिंग देती है यहाँ पे, फिर एक लेवल पे रिस्पेक्ट करती है। आपको मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइएगा। अगर कहीं निफ्टी यहाँ पे ओपनिंग देती है और थोड़ा सा नीचे आती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेगी एंड देन यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं 17,530 to 40 के लिए, ठीक है। तो आपको अराउंड 150 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर निफ्टी कल गैप डाउन ओपनिंग देती है, अभी जैसे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 17,315 पे, तो अगर निफ्टी कल गैप डाउन ओपनिंग देती है और निफ्टी इस लेवल को, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ चार्ट पे, और जो मार्केट है वो अगर इस लेवल पे कल गैप डाउन ओपनिंग होता है यहाँ पे कहीं, ठीक है, तो इसके बाद इस एरिया के बाद जो कि है आपको 17,250 के आसपास, तो अगर मार्केट 17,250 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग या फिर इसके बीच में देती है, अगर बड़ा गैप डाउन दे दिया मार्केट, तो हम अगर यहाँ पे गैप डाउन दे दिया 17,200 के नीचे, तो यहाँ पे भी हम डेफिनेटली सेल के लिए जाएंगे। बट अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं ओपनिंग देती है या फिर यहाँ पे ओपनिंग देती है, तो हम वेट करेंगे या तो ये अपसाइड मोमेंटम दे के इसको रेसिस्टेंस को ब्रेक करे तो हमको ऊपर यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, और अगर इस रेंज में ओपन होके इसको ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से कि हमको यहाँ से मिनिमम 74 पॉइंट पहला टारगेट, ठीक है, और जो दूसरा टारगेट होगा हमारा, वो ये लेवल ब्रेक होने के बाद होगा, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट हमारा 17,175 होगा, और 17,175 को ब्रेक करने के बाद निफ्टी का एक बड़ा सा रेंज हमारे पास होगा, जो कि होगा 17,000, क्योंकि मार्केट में उसके बाद कहीं पे सपोर्ट नहीं है, और वो सीधा सपोर्ट जो बनता है वो 17,000 पे बनता है। तो मार्केट फिर
वहाँ पे जाके एक सपोर्ट लेगी। अगर हम ऑप्शन चेन में देखेंगे तो ऑप्शन चेन में भी हम सेम देखते हैं कि जो मार्केट सपोर्ट बना रहा है वो है 17,000 पे, और रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं मार्केट का जो कॉल साइड कॉल राइटर्स हैं वो 17,300 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर एक्टिव हैं। तो मार्केट को 17,300 को ब्रेक करने के लिए भी बहुत मार्केट मतलब ब्रेक करने में बहुत टाइम लगा सकता है। और अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर हमको इस लेवल ये लेवल जल्दी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो आज हमने देखा कि अगर 15 मिनट पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक 15 मिनट पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है निफ्टी में, जो कि मार्केट को कंटिन्यूअस सपोर्ट दे रहा था। बट आफ्टर ब्रेकिंग द सपोर्ट लेवल, राइट, आफ्टर ब्रेकिंग द सपोर्ट जोन, मार्केट ने अच्छा डाउनफॉल दिया। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद मार्केट अराउंड हम लोगों को यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया इस लेवल को। यहाँ पे ट्रेड का एक एंट्री था और यहाँ से एक अच्छा सा 50 से 70 पॉइंट 80 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट, क्योंकि 17,000 पे आपका सपोर्ट था तो 17,000 पे आपको निकलना पड़ता। तो यहाँ से मार्केट एक 70-80 पॉइंट का मूव अच्छा दिया, बट लास्ट में मार्केट ने रिकवर करके मार्केट अगेन उस लेवल पे क्लोज हुई है जहाँ पे पीछे मार्केट रेसिस्टेंस ले चुका था। तो अब हमको कल ये देखना है कि अगर मार्केट इस रेंज में कहीं गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम आपको मिल सकता है जो कि 17,000 तक होगा। और अगर मार्केट का गैप अप खुलती है, अगर ज़्यादा गैप अप खुल जाती है अराउंड 17,500 के आसपास, तो फिर हम 17,500 17,550 से एक सेलिंग मोमेंटम देखेंगे जो कि हमको 17,300 पे लेके आएगा, जो कि 200 पॉइंट का आपको इजीली मिलेगा। बट आप ऐसे ही ट्रेड में नहीं इंटर करेंगे कि क्योंकि 17,500 पे मैंने बोला कि आपने बोला था कि 17,500 550 से मार्केट रिवर्स हो सकता है। बिल्कुल मार्केट रिवर्स हो सकता है, बट हम वहाँ पे कंडीशन देखेंगे कि कैंडल का क्या पैटर्न बन रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि बहुत मोमेंटम से कोई कैंडल इसको ब्रेक कर दिया। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, तो फिर निफ्टी कहीं ना कहीं कुछ दिनों के अंदर ही हम लोगों को 17,800 दिखा सकती है। अगर ये लेवल कल ब्रेक हो जाता है तो जल्दी ही हम लोगों को 17,800 देखने को मिलेगा। बट मेरे को लगता है कि यहाँ पे दो रेसिस्टेंस है जो कि बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे निफ्टी को थोड़ा सा टाइम लग सकता है 17,300 को ब्रेक करने में या फिर 17,500 को ब्रेक करने में। और अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होती है तो यहाँ से एक सेलिंग मोमेंटम 200 पॉइंट का मिल सकता है। और अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो जब इस लेवल को ब्रेक करे तो आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं, या फिर अगर मार्केट कहीं यहीं पे खुले तो आप देखिए कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है निफ्टी या फिर इसको ब्रेक करती है, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे 150 पॉइंट का एक अच्छा सा मोमेंटम मिलेगा। क्योंकि आज ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिर अगेन ट्रेंड लाइन के अंदर चला गया है, तो ये तो ब्रेकआउट फेल हो गया है, इस ब्रेकआउट को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ऐसे जो मेरा एक व्यू है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। हो सकता है मार्केट एक रेंज में रहे, बट अगर मार्केट रेंज में नहीं रहती है, कोई साइड साइड का मोमेंटम देती है जैसे अपसाइड या फिर डाउन साइड का, तो फिर हम लोग ट्रेड में इंटर करेंगे। अब हम लोग निफ्टी देख लिए, तो अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर हम आते हैं तो हम चेक करेंगे कि वन डे पे जो कैंडल फॉर्म हो रहा है वो कैसा कैंडल फॉर्म हो रहा है वन डे पे। देखिए बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी तो आप लोग प्रॉपर देख रहे हैं कि आज बैंक निफ्टी 35,400 के आसपास का लो बना के और फिर सीधा 1,000 पॉइंट ऊपर गया है। बहुत अच्छा रिकवरी आज लोअर पॉइंट से आया है, बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपने बहुत अच्छे रेसिस्टेंस जोन में है। तो देखिए होता क्या है कि अगर रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा तो बैंक निफ्टी सीधा फॉल करेगा, जैसे यहाँ पे आके एक फॉल आया छोटा सा। अब हमको ये देखना है कि ये फॉल कंटिन्यू रहेगा
क्योंकि पहले हम यहाँ पे एक रेसिस्टेंस एरिया जो है, जो पहले एक सपोर्ट एरिया भी था, अब मार्केट उसको रेसिस्टेंस बना के आगे बढ़ रहा है। तो अब देखिए, जो ये वाला एरिया आप लोगों को दिख रहा है वो पहले सपोर्ट था, बट अब मार्केट ने जब इसको गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेक किया मार्केट, तो नीचे गया। मार्केट अभी अपने रेसिस्टेंस एरिया पे है। एक बार कल के दिन में यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया अगेन, अच्छा सा एक डाउनफॉल आया 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कल मार्केट कैसा ओपनिंग देता है। अगर आपको कल मार्केट अभी सॉरी, अभी मार्केट है 36,348 पे। तो अगर मार्केट कल यहाँ से एक 1% 1.5% का गैप अप ओपनिंग देती है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, सीधा एंट्री नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे कि हो सकता है मार्केट ओपनिंग यहाँ पे हो और सीधा फिर बड़ा सा कैंडल बना के नीचे आ जाए, तो ये जो ब्रेक होगा ना वो रेसिस्टेंस फेल हो जाएगा, ठीक है। हम वेट करेंगे वहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल पे। और अगर यहाँ पे कहीं बैंक निफ्टी ओपन हुआ और फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल हुआ वो यहाँ पे आया एक विक बना के और वो ऊपर चला गया, जो रिजेक्शन शो करता है मार्केट में, तो फिर हम एक अच्छे ट्रेड के लिए जो यहाँ से हम लोगों को मिल सकता है, तो यहाँ से एक अच्छे ट्रेड के लिए हम लोग देखें तो मेरे को लगता है 1000 पॉइंट के आसपास, हाँ, 1000 पॉइंट के आसपास हम लोग इजीली 1000 पॉइंट के लिए हम लोग जा सकते हैं, जो कि हमारा ये लेवल होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी मार्केट क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है, तो अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, अब हम 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट पहले यहाँ पे रेसिस्टेंस ले लिया था। अगर कल मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है और यहाँ पे कहीं और यहाँ पे सपोर्ट बनाती है, फिर तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। बट कहीं अगर मार्केट कहीं बस एक 200-300 पॉइंट ऊपर ओपनिंग दे, जो रेसिस्टेंस एरिया में ही हो और ऊपर विक बना के कैंडल नीचे आने लगे, तो कहीं ना कहीं वो एक साइन होगा कि फिर मार्केट इस लेवल को बहुत इजीली, जो हमारा ये 35,500 का लेवल है ना, वो बहुत इजीली हम लोगों को पहला ये लेवल देखने को मिलेगा अगर मार्केट कल यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस लेती है। तो अगर मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर खुलती है और यहाँ पे एक विक बना के कैंडल नीचे आ जाता है, इसके नीचे मतलब 36,600 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे अगर विक बना के नीचे आ जाता है, तो हम एक सेलिंग मोमेंटम देख रहे हैं। और अगर इस लेवल के 36,600 के ऊपर ओपनिंग होता है और 36,600 से नीचे नहीं आना चाहिए और वहाँ पे अगर सपोर्ट लेने लगा 15 मिनट का, तो एक बाइंग मोमेंटम अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे भी अगर हम लोगों को ट्रेड मिलेगा, तो हम लोग कब एंट्री करेंगे, जब हमारा ये वाला लेवल, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देती है 200-300 पॉइंट, ठीक है, तो जब हमारा ये लेवल ब्रेक होगा, जब हमारा ये लेवल ब्रेक होगा, तो हम इजीली यहाँ से अराउंड 600 से 700 पॉइंट होगा, 600 to 700 पॉइंट, नहीं 500 पॉइंट सॉरी, तो वो इजीली अचीव होगा। लेकिन आपको अगर यहाँ पे भी कोई कैंडल रिजेक्शन वाला मिल जाए, जो फर्स्ट 15 मिनट आप वेट करिएगा। हमारा रूल है, जो कि पहले वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग फर्स्ट 15 मिनट में कोई ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल मूव देती है उस टाइम पे। तो अभी हम लोग अब बैंक निफ्टी का ये है, बैंक निफ्टी में भी सेम एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, जो मार्केट को जो कंटिन्यूअस इसको रिस्पेक्ट कर रही है। इसका ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम कैंडल के साथ, इसको तो अच्छे से रीटेस्ट भी किया। यहाँ पे इसका प्रॉपर एक एंट्री बनता था और यहाँ से बहुत अच्छा टारगेट
अराउंड 700 पॉइंट का। एक मिनिमम टारगेट जो हम लोगों ने बुक किया था वो था 500 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, तो हम लोग वहाँ पे निकल गए थे। अगेन आज हमने एक ट्रेड दिया दिन में, जिसमें कि मार्केट नीचे आई, ऊपर जाके डबल बॉटम पैटर्न बना के, और जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग इस कैंडल पे एंटर हुए थे, और अराउंड हम लोगों को 500 पॉइंट यहाँ से मिला है। मतलब हम लोगों ने 500 पॉइंट इस लेवल तक बुक किया, देन हम लोग एग्जिट हो गए ट्रेड से। तो अगर मार्केट कल इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि बैंक निफ्टी मेरे को थोड़ा सा बियरिश लग रहा है, इसलिए बियरिश लग रहा है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर ओपन क्लोजिंग नहीं दिया है, जैसे निफ्टी ऊपर दे दिया है क्लोजिंग, तो बैंक निफ्टी हो सकता है इस लेवल पे खुले और यहाँ से सीधा नीचे आ जाए। बट हम लोग अच्छे से ट्रेड करेंगे, और आप लोग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट में ट्रेड करिए। आप लोग कितना कैपिटल का रिस्क ले सकते हैं, जितना आपका लॉस हो जाए, तो आप जब ट्रेड में इंटर होते हैं तो आपको दो चीज़ याद रखना है। आपके पास एक एसएल है आपका, ठीक है, और एक आपका टारगेट है जो एसएल के डबल होना चाहिए मिनिमम। अगर आपका एसएल, आप छोटा सा रिस्क लेते हैं 1,000 का, तो आपका टारगेट मिनिमम 2,000 का होना चाहिए। तो आपका अगर अकाउंट 1 लाख का है या फिर 2 लाख का है, तो आप 2,000 और 3,000 का अगर रिस्क ले रहे हैं, या फिर 4,000 का 2% का रिस्क ले रहे हैं, 4,000 का, तो आप उतना ही रिस्क लें जितना में आप कंफर्टेबली आप देख पाएँ कि अगर लॉस भी हो रहा है तो कोई बात नहीं है। ज़्यादा लॉट लेके आप हमेशा मार्केट में लॉस ही करेंगे। अगर रिस्क में नहीं रहेंगे तो आज प्रॉफिट हो जाएगा, कल जो भी प्रॉफिट हुआ था वो सारा प्रॉफिट चला जाएगा। तो मार्केट में सेफ रहें, अच्छे से ट्रेड करें, और मैं ट्राई करूँगा कि कल से डेली वीडियो आए, और मैं जल्दी ही फिर फॉरेक्स पे भी वीडियो स्टार्ट करूँगा, फॉरेक्स का सीरीज़। अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी आज क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था, तो कल से मैं पूरा ट्राई करूँगा कि स्टॉक पे भी वीडियो आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और अगर कोई कमी, मतलब वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुई हो, या फिर कोई दिक्कत हुई हो, या फिर समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, या फिर आपको लगा हो कि कुछ सही है या फिर कुछ गलत है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।